तो बेटा इस बैक ईएमएफ के कारण करंट को बढ़ने या कम होने से रोकने के लिए हम सोलिनॉइड का यूज़ कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, इसको सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसका सिंबल ये वाला है, तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ये आपको मिलेगा। तो अगर हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो ईएमएफ सीरीज़ में डिवाइड हो जाती है। बट di/dt जो सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला E = -L/di/dt, अब ये सेम रहेगा di/dt, क्योंकि ये सारा सीरीज सर्किट है। जितना भी एक टाइम पे करंट जा रहा होगा वो सभी में से जा रहा होगा। तो E = E1 + E2 + E3, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस इन सीरीज। डायरेक्टली रजिस्टर्स की तरह उनकी सेल्फ इंडक्टेंस को प्लस कर देना है। अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिफरेंट होएगा सभी में। इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2, इसमें I3, तो ये टोटल करंट चेंज हो जाएगा di/dt। इसमें हम E/L पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/LP = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इसका यूनिट है बेटा हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, वैसे ही हेनरी होता है इसका। अब इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। जैसे करंट बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये तेजी से उसको बढ़ने नहीं देता इंडक्टर, इसमें एक एनर्जी स्टोर रहती है। और जब कम होने लगता है तो ये कम भी नहीं होने देता, तो ये अपना करंट उसके साथ चलाता है। तो क्या होता है दोनों ही केसों में, क्या होता है, एक बार ये करंट को बढ़ने नहीं देता, दूसरी बार जब करंट कम होने लगता है तो ये हेल्प करता है। इसका मतलब इसमें एक एनर्जी स्टोर रहती है। दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, वैसे ही इंडक्टर में एनर्जी स्टोर रहती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वोल्टेज करंट इनटू टाइम। तो अगर वर्क डन EI/dt है तो हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टर में क्या होती है L/di/dt। यहाँ पे हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सोर्स से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जब हम सोर्स की ईएमएफ से उसको कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव साइन लिखना है। तो यही आर्टिकल है जिसमें हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते, बाकी में यूज़ होता है। तो dt E की वैल्यू पुट कर दो L/di/dt, dt के साथ dt कैंसिल, तो आ गया L/i/di। अब टोटल वर्क डन इन ग्रोइंग द करंट 0 to I, हमने 0 एम्पियर टू I तक ग्रो करना है करंट, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी I करंट पहुंचते ही। L/i/di, इसका L बाहर आ गया, कांस्टेंट है, I²/2, हाफ Li² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट। तो एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनर्जी डेंसिटी। ये कैपेसिटर में भी था और ये इंडक्टर में भी है। ठीक है, कैपेसिटर चैप्टर अभी हमने किया नहीं है तो उसको कर लेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में पहले हम एनर्जी डेंसिटी कर लें। एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। तो पहले हम एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे। एल का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो हम बाद में लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का μ0NI, सॉलिनॉइड में इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से I निकाल लो, क्योंकि I हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एनर्जी हमें पता है इतनी होती है, I = B/μ0N। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलिनॉइड इज गिवन बाय μ0N² AL, और वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड इज AL। सो एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। तो L का फॉर्मूला ये वाला पुट कर दो, μ0N² AL पुट कर दो, μ0N² AL, और I का फॉर्मूला जो हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में निकाला, B/μ0N, B²/μ0² N² से N² कैंसिल, μ0² का इस पावर से एक μ0 कैंसिल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है तो AL वॉल्यूम होएगा इस सॉलिनॉइड का एरिया, ये एरिया मल्टीप्लाई लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो AL के साथ AL कैंसिल, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर।
So today's videos are very, very important. Must watch. Thank you.